तो यहाँ सीवी पे क्लिक करके आपने अपनी सीवी बना लेनी है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन लिखे। तीनों वेबसाइट में यही तरीकाकार है कि एक जगह पे आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। जैसे यहाँ पे फार्मर है, यहाँ पे आपने लिखना है कि किस जगह में आपको जॉब चाहिए। यहाँ पे भी आपने अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल इटली सीजनल वर्क वीज़ा। दोस्तों, आपको यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको इटली के सीजनल वर्क वीज़ा की A to Z मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई हो। इस वीडियो में इटली के सीजनल वर्क वीज़ा में कौन कौन सी जॉब्स होंगी, आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे आपने जॉब अप्लाई करनी है और एम्प्लॉयर कहाँ से ढूंढना है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मुकम्मल मिल जाएगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी वीडियो को मिस करते हैं, स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको समझ नहीं आएगी। तो इस तरह आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो अगर आपके पास 10 मिनट हैं तो फ्री होकर ये वीडियो देख लीजिए, ताकि इटली के सीजनल वर्क वीज़ा की आपको A to Z मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप इजीली अप्लाई कर सकें। तो अच्छा, इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट सीजनल वर्क वीज़ा दूंगा। मतलब वीडियो के पार्ट 1 में हम जानेंगे कि डिक्रेतो फ्लूसी यानी इटली का सीजनल वर्क वीज़ा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरे पार्ट के सेकंड पार्ट में हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स कहां से बनाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। वीडियो के थर्ड एंड फाइनल पार्ट में आपको इटली में एम्प्लॉयर यानी नोला ओस्टा एम्प्लॉयर को कहते हैं इटालियन ज़ुबान में, तो वो कैसे ढूंढना है, क्योंकि विदाउट नोला ओस्टा यानी एम्प्लॉयर के बगैर आप इटली का सीजनल वर्क वीज़ा नहीं हासिल कर सकते। तो तीनों पार्ट वीडियो के आपने मिस नहीं करने, आपको A to Z मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इटली सीजनल वर्क वीज़ा यानी डिक्रेतो फ्लूसी क्या है। ये इटली का एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसको इटालियन ज़ुबान में डिक्रेतो फ्लूसी कहा जाता है और ऑल वर्ल्ड में इसको इटली सीजनल वर्क वीज़ा कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे प्रॉपर सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको याद होगा मैंने कुछ मंथ पहले इटली पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इटली ने ज़राअत के शोबे में बहुत से वर्कर्स की इटली को ज़रूरत थी, तो इटली ने इल्लीगल अफराद को ही यूज़ में ला के उनको लीगलाइज करके वर्क परमिट्स दिए थे। लेकिन ये शोबा इतना इनका वसी है, इतने इनको वर्कर्स की डिमांड थी कि इन्होंने इटली को अभी भी 60 से 70 हज़ार वर्कर्स की ज़रूरत है, जो कि इटली अब एशियन कंट्रीज़ यानी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और अदर यूरोपियन कंट्री से भी मंगवाएगा। तो इटली के सीजनल वर्क वीज़ा का ताल्लुक जो है वो किसान के शोबे यानी कि फ्रूट पिकर, फ्रूट तोड़ना, उगाना, बागात में फसलों में काम, तो इसी चीज़ से, या मवेशी पालना, उनकी हिफाजत करना, बस इसी काम से रिलेटेड ये तमाम जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है इटली का सीजनल वर्क वीज़ा वाला डिक्रेतो फ्लूसी, ये इसी से रिलेटेड है। दोस्तों, इटली हर साल कई ममालिक से वर्कर को बुलाता है और वर्क परमिट्स प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले साल इटली ने सीजनल वर्क वीज़ा में पाकिस्तान और बांग्लादेश को निकाल दिया था, इसमें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल्स इसलिए इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इस साल इटली के सीजनल वर्क वीज़ा में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान को पहले ना शामिल करने की वजह यह थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इटली से इल्लीगल अफराद को वापस नहीं लेती थी, इनके साथ ताउन नहीं करती थी, इसीलिए इटली ने ये कदम उठाया था। लेकिन अब पाकिस्तानी इटली गवर्नमेंट के साथ इल्लीगल अफराद की वापसी के लिए काफ़ी उनके साथ ताउन कर रही है, जिसकी वजह से कई तज्ज़ियाकार ने बताया है कि इटली जो 30 नवंबर को जो ममालिक की लिस्ट जारी करेगा जिनको 60 हज़ार वर्क परमिट्स दिए जाएंगे, सीजनल वर्क परमिट्स, उनमें पाकिस्तान को भी शामिल किया जाता है या नहीं, ये तो 30 नवंबर ही बताएगा। 30 नवंबर की तारीख को इटली का ऐलान ही बताएगा। लेकिन काफ़ी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस साल इटली सीजनल वर्क वीज़ा में पाकिस्तान को शामिल कर लेगा। अच्छा, ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने डिटेल से आपको डिक्रेतो फ्लूसी यानी इटली के सीजनल वर्क वीज़ा की डिटेल्स दी। अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में जिसमें डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं और आपको बताता हूं कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट छोटी सी मैंने यहाँ पर बना दी है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए जो कि लास्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। आपका CNIC चाहिए। इसके अलावा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका चाहिए। वीज़ा रिजेक्शन, अगर आपने किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो रिफ्यूज़ल आपने लगाना है, कि रीज़न लगानी है, रीज़न पेपर कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। लेकिन अगर अभी तक आपने अपने पासपोर्ट पे किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं किया तो आपने फिर ये पेपर नहीं लगाना, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपकी CV है, किन वेबसाइट से लेना है, तमाम इन्फॉर्मेशन आगे आपको प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद है जी नोला ओस्टा। नोला ओस्टा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है ये भी मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये क्या है ये मैं आगे मेंशन करता हूँ। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट्स पे और आपको बताता हूँ अप्लाई करने का प्रोसेस।
तो इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ इटालियन से ऑथराइज 3 वेबसाइट्स पे। तीनों के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये तीनों वेबसाइट्स इटालियन ज़ुबान में है। वीडियो को तसल्ली से देख लें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिल जाए। तीनों वेबसाइट्स इटालियन लैंग्वेज में है तो आपको समझ नहीं आएगी क्या लिखा है, जैसे कि यहाँ पे आप नहीं पढ़ सकते क्या लिखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने तीनों वेबसाइट्स गूगल क्रोम में ओपन करनी है। अगर आप इन तीनों वेबसाइट्स को गूगल क्रोम में ओपन करते हैं तो गूगल क्रोम में आपको यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको यहाँ पे इजीली आप इसमें सर्च कर पाएंगे जो भी करना चाह रहे हैं। दूसरे ब्राउज़र का मुझे पता नहीं, लेकिन क्रोम में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो तीनों वेबसाइट्स को आपने यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है ताकि आपको ईजिली इसकी समझ आ सके। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको बेसिक सी चीज़ें बता देता हूं ताकि आप इजीली अप्लाई कर पाएँ। चूँकि आप वीडियो लंबी पसंद करते नहीं हैं तो इसलिए मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो सिंपली जो भी आपका ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, याद रखें कि ये जो सीजनल वर्क वीज़ा है ये ज़रात के शोबे से रिलेटेड है। तो आपने फार्मिंग यानी किसान, फ्रूट पिकर या जो भी ज़रात के शोबे से रिलेटेड जो जॉब है वो आपने यहाँ पे सर्च करनी है। जब आप अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिखेंगे, उसके अलावा इटली में किस सिटी में आप किस एरिया में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लिख के फाइंड अ वर्क करेंगे तो आपको सिंपली बहुत सी जॉब्स मिल जाएंगी। जब आपको जॉब्स मिल जाएंगी तो आप उनमें अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, जो सबसे पहला आपने काम करना है वो इम्पोर्टेंट ये है, तीनों वेबसाइट्स में अप्लाई करने सर्च करने से पहले सबसे पहले आपने काम करना है, अपनी सीवी बनानी है। सीवी कैसे बनानी है इटालियन एम्प्लॉयर के फॉर्मेट के मुताबिक, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये जो वेबसाइट आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ट्रोवो लेवोरो के नाम से ये वेबसाइट है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इस यहाँ पे क्लिक करके आपने इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कर लेना है। जैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे आपको यहाँ पे सीवी का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली इसको ओपन करना है। जब आप सीवी वाले ऑप्शन को ओपन कर लेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से क्रोम आपको कहेगा कि ये इटालियन लैंग्वेज में है तो आपने इंग्लिश पे करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने अपनी सीवी बनानी है। सीवी बनाने के लिए सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है जो आपका करेंटली चल रहा हो। उसके बाद पर्सनल डाटा यानी फर्स्ट नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, करंट रेजिडेंस, आप किस मुल्क में हैं, प्रोफेशन अपना लिखना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फील्ड ऑफ स्टडी, सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखी है ये इटालियन एम्प्लॉयर के मुताबिक सीवी है तो आपने यहाँ से सीवी बना लेनी है। यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके आपने यहाँ पे साइन इन करना है और जो भी डिटेल आपसे आगे मांगेगा वो आपने फिल करके इसको यहाँ पे सीवी अपनी बना लेनी है। बाद में उसको पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर लेना है। इस तरह आपकी सीवी बन जाएगी। तो यहाँ सीवी पे क्लिक करके आपने अपनी सीवी बना लेनी है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन लिखे। तीनों वेबसाइट में यही तरीकाकार है कि एक जगह पे आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। जैसे यहाँ पे फार्मर है, यहाँ पे आपने लिखना है कि किस जगह में आपको जॉब चाहिए। यहाँ पे भी आपने अपना ऑक्यूपेशन और यहाँ पे इटली का शहर, यहाँ पे भी आपने याद रखिए कि ज़रात की शोबे से ही रिलेटेड ये सीजनल वर्क वीज़ा है तो आपने ज़रात से रिलेटेड ही यहाँ पे जॉब सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था होटल, तो यहाँ पे बहुत सी जॉब्स आ चुकी हैं। जैसे ये होटल मैनेजर है, हेल्प कुक है, तो मैं हेल्प कुक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी है कि कंपनी कौन सी है, कैसे अप्लाई करना है, इनका ईमेल एड्रेस, हर चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। और दूसरे नंबर पे अब बात कर लेते हैं जो लास्ट डॉक्यूमेंट था नोला ओसा के बारे में, वो क्या है। फ्रेंड, नोला ओसा से मुराद वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके एम्प्लॉयर के साथ होगा। जब आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो आपको इन्फॉर्मेशन, एक इन्विटेशन लेटर देगा जिसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपकी कितनी सैलरी होगी, कितने घंटे आपकी नौकरी होगी, किस जगह पे होगी, कंपनी का नाम, तमाम डिटेल्स। इसको नोला ओसा कहते हैं यानी कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट। अब चलते हैं जी अप्लाई करने के प्रोसेस की जानिब। इटली के जो तमाम सीजनल वर्क वीज़ों को वीएफएस ग्लोबल होल्ड करता है। मतलब जब आपने इसमें अप्लाई करना है तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, साथ में आपके सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मैंने बता सका वो भी आप सर्च कर सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी नोला ओसा जो आपका एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा वो आपने साथ अटैच करके वीएफएस ग्लोबल जाना है। जब आप वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस जाएंगे जो कि इस्लामाबाद में भी मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है, कराची में भी मौजूद है, तो जो आपके नियर होगा आपने वहाँ पे जाना है। जब आप उसके ऑफिस जाएंगे वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। उस फॉर्म के साथ आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो लगाने हैं। साथ में जो एम्प्लॉयर आपका इन्विटेशन आपको भेजेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वो आपने लगाना है। और आपने
आपने VFS ग्लोबल वालों को 15,000 फीस के साथ सबमिट कर देना है। उसके बाद तकरीबन 10 से 12 दिन बाद आपको VFS ग्लोबल की जानिब से कॉल आ जाएगी कि आपका वर्क वीज़ा रेडी हो चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कर दी है। फिर भी आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा every/visa.com ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कनाडा के नोवा स्कोशिया सूबे में फ्री फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आप इस वीडियो को देख के फ्री ऑफ कॉस्ट एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें तमाम तरीकाकार वीडियो में मौजूद है। आपने ये वीडियो देख के फ्री फॉर्म फिल कर लेना है और नोवा स्कोशिया सूबे के लिए अप्लाई कर देना है। तो आई होप गाइज आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कॉमेंट शेयर करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपको चैनल पर यूरोप एशिया कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।